ए गाइस, गुड मॉर्निंग। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, आप सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बेड के ऊपर बैठ के। येलो कलर का कप है, येलो कलर की टी शर्ट डाली हुई है और चाय पी जा रही है। गर्मा गर्म चाय पी जा रही है और अखबार पढ़ी जा रही है। मुझे आदत है कि अखबार पढ़ने की। और डॉली जी, अखबार ले आओ भाई साहब, हमारी अखबार पढ़ेंगे। तो गाइज बस अब रात को हो गए थे लेट बहुत ज़्यादा, और सॉरी है जो आपने कमेंट्स किए, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। और आपका दिल से शुक्रिया, सार्थक को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और रिप्लाई मैं अभी कर नहीं पाया। अभी थोड़ी देर में करेंगे, बस नहाएंगे धोएंगे पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद जाएंगे शॉप पर। और कंबल में लेटे होता है यार, आज तो बहुत तकड़ी वाली धूप खिली हुई है ऊपर। डॉली कह रही बहुत अच्छी अच्छी सुबह सुबह धूप खिली हुई है। हाँ जी, आज तो धूप खिली हुई है बहुत ज़्यादा। कल तो पेपर देना, पेपर देना, मुझे। पेपर देना। हाँ, गुड मॉर्निंग है जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। इधर देख लो, आओ इधर आओ, हमारे अंगना में आओ। तो गाइज बस कमेंट्स आप लोगों के आए हैं, अभी देख के रिप्लाई करूंगा। और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जो आपने सार्थक के लिए बोला। और रात को काफ़ी लेट हो गए थे मेहमान जाते जाते, और सारे मेहमान रात को चले गए थे हमारे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। डॉली भी बस आज फटाफट अब उठे हैं, उठ के नहाएंगे धोएंगे पूजा पाठ करेंगे। बेड हाँ, नहाना भी तो है यार, हद हो गई है, कमाल है। तो फोन नहीं पकड़ा जा रहा, हाथ से दर्द हो रहा है सुबह सुबह ना। अच्छा, तो हाथ को थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हो ना, शरीर फ्री होगा सर्दी में। वैसे हड्डियों में जाम हो जाता है ना, चलता नहीं है इतनी जल्दी जल्दी। तो गाइस बस अब जाते हैं, डॉली की ड्रेस वगैरह भी लेके आनी है, ठीक करने की, ऑल्ट्रेशन करने दे रखे, ड्रेस लेके आते हैं और फिर देखते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। जय माता दी। और मंदिर में पूजा हमने कर ली है, बस अब दुकान जाने की कर रहे हैं तैयारी। चेक करा शेरा वाले बोल साचे दरबार। तो गाइस मंदिर में पूजा करके थोड़ी देर में पूजा वाले कमरे में बैठ गया था, और बस इस क्या कहते हैं, इस कमरे को भी अब ठीक करवाने की बारी आ गई है। थोड़ा सा काकू के एग्ज़ाम वगैरह हो जाए तो उसके बाद देखते हैं कब मुहूर्त निकलेगा इस कमरे का। और बस कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई मैंने थोड़ा सा दे दिया है क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना। एक्चुअली मेरे NRI कस्टमर भी है, बाहर भी बातें होती हैं, और वो नाप सारे जो होते हैं ऑनलाइन ही भेज देते हैं। फिर एक्चुअली लंदन में जो दिन होता है इस टाइम, रात के टाइम ना दिन शुरू हो जाता है, आपको पता है वहाँ का उल्टा हिसाब है। तो वहाँ पर काफ़ी कस्टमर हैं मेरे, जैसे कि उन्होंने कुछ बनाना है या कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है तो मैं ऑनलाइन उनको भेज देता हूँ। व्हाट्सएप पर भेज दिया, व्हाट्सएप पर बात हो गई है। और कल रात को भी मेरी तकरीबन सार्थक का बर्थडे ख़त्म हुआ था, उसके बाद सारे चले गए थे और मेरी 3 बजे 3:30 बजे तक बात होती रही। डॉली कह रही सो जाओ, क्योंकि सैंपल वगैरह दिखाने होते हैं, नाप लेना होता है। नाप लेना मैंने उनको सिखा दिया सबको, और बस उनको ऑनलाइन नाप लेके, मेजरमेंट टेप होती है उनको बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे नाप लेना है। पहले आपने लेंथ लेनी, फिर चेस्ट लेना है, फिर वेस्ट लेनी है, फिर शोल्डर स्लीव्स वगैरह कैसे लेने हैं वो नाप ले लेते हैं। फैब्रिक में भेज देता हूँ फ़ोटो, और उनको पसंद आ जाती है। फिर ड्रेसेस वगैरह बन के उनकी चले जाती हैं। उनके जैसे रिलेटिव रहते हैं कोई, या कॉरियर वगैरह करने होती है तो हम आराम से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 3-4 दिन पहले भी USA से कोई हमारे सब्सक्राइबर ही है, कस्टमर है, उनके भी काफ़ी कपड़े का ऑर्डर मिला, और वो भी अब बना के 3-4 फरवरी तक भेज दें मुझे। और बस काम कुम वाली बना रही है बढ़िया सा नाश्ता, और नाश्ते में बन रहा है पराठा, हमारा फेवरेट, पंजाबियों का फेवरेट पराठा बन रहा है। पर नॉर्मल है, आप गोभी नहीं लेकर आए। फेवरेट वो होता है गोभी वाला, नहीं, अजवाइन वाला पराठा भी होता है, सारे पराठे होते हैं। अजवाइन वाला तो नॉर्मल। डॉली जी भाई साहब, फ्रूट इतना सारा रखा हुआ है, कौन खाएगा? आप खाओगे और कौन खाएगा? मैं नहीं खाऊंगा, फ्रूट चाट बना दी दोपहर को खा लेंगे, ठीक है? हाँ ये सही है, फ्रूट चाट ही बनाना। दोपहर को फ्रूट चाट खाएंगे और नाश्ता बना लो फटाफट। हरकत देखो ये बैलून यहाँ पर बांध दिया है, ये इसलिए बांध दिया कि सामने कबूतर आते हैं ना वो भाग जाए। कबूतर आते हैं दाना चुगने के लिए, भी सुबह सुबह कोई नहीं आया, धूप निकली थी। और अब तो बस गाइस मैं ऊपर आ गया था सुबह सुबह फ़ोन उठ के जाने के लिए। साथ तक तो खैर कॉलेज की भी छुट्टियां पड़ी हुई है, कह रहे कि पापा भी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, और बस थोड़ा सा आराम कर रहे थे बच्चे। आज का मौसम फिर बारिश वाला मौसम हुआ पड़ा है बाहर का। और गाइस आजकल की दुनिया इतनी चालाक हो गई है, मतलब लोग कमा कर खाना नहीं चाहते, हराम का खाना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। सुबह सुबह मेरे पास कोई बाहर के कस्टमर आए हुए थे, तो नजफगढ़ से आए हुए थे भैया वगैरह, उन्होंने कपड़े बनवाने थे, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था। 4-5 लोग थे, वो अपना कोट पैंट वगैरह बनवाने थे, मैं दिखा रहा था। उसी बीच मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ की एंट्री होती है, गेट खुलता है और एंट्री करते हैं। तो भैया हमें ना सूट लेंथ चाहिए, 2 सूट लेंथ चाहिए कोट पैंट के।
आप रेमंड्स की फैब्रिक रखते हो? मैंने कहा हाँ जी रखता हूँ जी। कह रहे और सियाराम की है? मैंने कहा सियाराम की भी है। कह रहे इटालियन फैब्रिक है? मैंने कहा हाँ जी इटालियन फैब्रिक भी है। कलर कौन सा चाहिए? कहती भैया सिर्फ हमें ना ब्लैक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ मत दिखाना, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम थोड़ा जल्दी में, आप सिर्फ ब्लैक दिखाओ हमें। मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं ब्लैक दिखा देता हूँ। मैंने रेमंड्स का भी ब्लैक दिखा दिया, सियाराम का भी दिखा दिया, इटालियन फैब्रिक भी कपड़े दिखा दिए। उनको एक इटालियन फैब्रिक पसंद आई थी, एक सियाराम का कपड़ा पसंद आया था। दोनों की कॉस्ट तकरीबन बैठ रही थी 57, 5,700 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है जी। कह रहे हैं भैया हम कैश में पेटीएम कर दें आपको? मैंने कहा पेटीएम कर दो। कह रहे नहीं भैया हम 5,500 रुपये पेटीएम करेंगे आपको। मैंने कहा कह रहे भैया कुछ डिस्काउंट तो दो, कुछ तो दो, कम से कम 200 रुपये डिस्काउंट तो दो। मैंने दोनों सूट लाए थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आप 5,500 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे भैया, मैंने कहा ये लो बार कोड ले लो आप। कह रहे नहीं बार कोड नहीं, आप नंबर बता दीजिए अपना। मैंने नंबर बता दिया अपना। तो पेटीएम पे उन्होंने किया और ग्रीन टिक दिखा दिया मेरे को, ये देखो 5,500 रुपये आपका, ये पैकिंग कर दो। कटवाली मैंने मेरे से सूट लेते हैं कटवाली, सारी चीज़ें कटवाली की, ये पैक कर दो। मैंने पैक करके दे दी। कही भैया फटाफट कर दो, एक्चुअली ना हमें जाना है, बेटा हमारा एक्चुअली मेट्रो पे इंतज़ार कर रहा है, तो निकलना है हमें फटाफट। मतलब 2-3 कस्टमर मेरे पास खड़े थे, मैंने कहा चलो आए हैं तो फटाफट दे दूँ उनको। कह रहे 2-3 फैब्रिक में उन्होंने पसंद कर लिया था, ज़्यादा देर नहीं लगाई। तो टिक दिखा दिया मुझे, ये देखो आपके पास ना 5,500 रुपये आ गए। सचिन बसरा नाम है मेरा, वही रुकना है कहीं ज़रा, सचिन बसरा नाम है मेरा। टिक दिखाया मैंने, टिक आ गया। जैसे मैंने देखा मैंने कहा हाँ टिक आ गया। तो मैंने कहा मैं यार एक बार अकाउंट में चेक करता हूँ। अकाउंट में चेक किया, कह रहे भैया हम जा रहे हैं, बैग उठा रहे। मैं कह मैम रुको तो सही, मुझे अकाउंट में, मैंने चेक किया मेरे अकाउंट के अंदर पैसे नहीं आए। तो मैं कहा मैम मेरे पास वो आए ही नहीं अभी। कहते भैया नेटवर्क इशू होगा, एक बार बाहर चले जाओ, थोड़ा सा नेट होगा तो आप एक करके बाहर देख लेना, तो अभी आ जाएंगे। कई बार दिक्कत आती है ट्रांसफ़र में। कहा नहीं मैम एक्चुअली मेरे ना अकाउंट में ट्रांसफ़र होने दो, उसके बाद आप वो करूँगा, उसके बाद मैं आपको कपड़े दूँगा। मैंने कपड़े पहले तो दिए नहीं थे, और बस उसके बाद मैं देखता रहा, 5-10 मिनट वेट किया है तो मेरे पास आया ही नहीं। कह रही हम दोबारा कर देते हैं जी। दोबारा किया उन्होंने, फिर वही प्रॉब्लम। तो कह रही भैया हमारे तो 2 बार ही पैसे चले गए। मैंने कहा एक बार भी पैसे नहीं आए, अब अकाउंट चेक कर लो। मैंने उनको अपनी पूरे अकाउंट की डिटेल दिखाई अपनी, एक बार भी पैसे नहीं आए थे। वहाँ से सिग्नल मिल रहा था कि पैसे जा रहे हैं मेरे अकाउंट के अंदर, मगर वहाँ पे आने कहते भैया कई बार इशू होता है, कोई दिक्कत होती है, कुछ होती है। मुझे याद आ गया जैसे बड़े भैया के साथ फ्रॉड हुआ था। मैंने कहा कहीं यही वाला पंगा लग रहा है। और देखने में हस्बैंड बिल्कुल, मैंने कहा आप कैश पैसे दे दो। कहते हम कैश तो लेते नहीं है। मैंने कहा आप कार्ड दे दो, मैं मशीन से स्वैप करवा लेता हूँ, कार्ड दे दो मुझे आप। कह रहे नहीं। मैंने कहा डायरेक्ट अकाउंट में डाल दो। कहते नहीं हम पेटीएम ही यूज़ करते हैं और कुछ नहीं यूज़ करते। मैंने कहा कोई बात नहीं जी। कहते अच्छा कोई बात नहीं, हम ना ऐसे करते हैं कि अभी घर जा रहे हैं, वहाँ से कार्ड निकलवा रहे थे, उसमें से कैश पैसे निकलवा के आपको दे देंगे, फिर आ जाएंगे। और फटाफट भागे हैं। वो देख के पता लग गया था फ्रॉड है वो, क्योंकि मेरे पास 2-3 कस्टमर थे इसलिए मैंने किया नहीं है। वो तो शुक्र है आज फ्रॉड होते होते 5,500 रुपये का नुकसान हो जाता 2 मिनट के अंदर अंदर। तो इसलिए गाइज आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते तब तक कोई भी चीज़ मत देना, क्योंकि टिक आ गया था। कई बार ऐसे होता ना, हमें लगता कि हाँ टिक आ गया पैसे अकाउंट में, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा कस्टमर है हम उसको अटेंड कर रहे होते, ठीक है जी कोई बात नहीं आप ले जाओ। वो चीज़ मुझे बिल्कुल याद आ गई है। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, जब तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आते, ट्रांसफ़र नहीं होते, मैं कस्टमर को कोई भी चीज़ नहीं देता। इन चीज़ों को प्लीज़ आप भी ध्यान रखें। चक्री नहीं है वाले 4 पैकेट हैं वाले, निकाल दे छोड़ के, फटाफट जल्दी निकाल दे। जैसे आपके साथ हुआ था ना पेटीएम का, जो एक बार जो आप कह रहे थे 3,000 रुपये दिखा के, हाँ 3,000 रुपये कहते हैं आपके अकाउंट में आ गए और बाद में अभी आज तक नहीं आए। नहीं वो मेरे साथ भी ऐसा आज होने लगा था। मेरे को एकदम आपका ध्यान आया, एक लेडीज और हस्बैंड आए, कहते ब्लैक कोट पैंट का कपड़ा दिखा दो। मैंने उनको दिखा दिया। अब 2 सूट लेंथ ले ली उन्होंने, 5700 बिल बोल रहा है, कह रहे 5,500 रुपये देंगे। मैं कहा चलो 5,500 आप दे दो। तो कह रहे पेटीएम कर देते हैं, आप नंबर दे दो। मैं कहा स्कैनर ले लो। कहते स्कैनर मत दो, नंबर दे दो आप। मैंने नंबर दे दिया, नंबर में दिया तो उन्होंने हाँ नहीं मेरा नाम सही आ गया पूरा, सचिन बसरा दिखा दिया। ये देखो फेक पेटीएम था बेटे। कह रहे ये देखो 5,500 रुपये आ गए भैया दे दो कपड़े। मैंने कहा 2 मिनट मुझे अकाउंट चेक करने दो। कहती भैया फटाफट देख लो, हमारा ना बेटा मेट्रो पे इंतजार कर रहे हैं, हम नहीं जाना है। मैंने कहा कोई बात मैम मुझे चेक करने थे, मेरे पास 2-3, उसको पता था रश लगा हुआ आज दुकान पे, संडे का दिन है, सुबह कस्टमर खड़े थे। तो मैंने कहा भाई मैम आए ही नहीं है। फिर कहती मैं दोबारा कर देती हूँ, हो सकता है कई बार हो जाता है। कह रही नेटवर्क चेक करो। मैंने नेटवर्क चेक किए, बाहर जाके नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा किए, फिर दोबारा शो कर रहा। कह रही भैया आपके ना दिक्कत आ रही है, बाद में अपने आप आ जाएंगे, आपके पास अगर ज़्यादा है ना आप हमें वापस दे देना। मेरे को शक हो गया, मैंने कहा कोई गड़बड़ लग रही है। मैंने कहा मैम मेरे अकाउंट में आएंगे, शो होंगे तो मैं आपको हाँ तो कपड़े दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दे रहा कपड़े कुछ नहीं। फिर कह रही है कि कोई बात नहीं हम कैश निकलवा के ले आते हैं, वो चले गए। मेरे को लग रहा था वही फेक पड़े। हाँ नहीं आए नहीं अकाउंट के अंदर पैसे। चलो आए नहीं ना। नहीं भैया के साथ क्या हुआ था, हमारा मतलब कि जो स्कैनर है कुछ है वो और नाम से है, पैसे कुछ और नाम से आते हैं।
बस्तर ज्वेलर्स आ गए, बस्तर ज्वेलर्स के नाम से नहीं आते, इनके नाम से आते हैं। सारी गड़बड़ हो गई थी हमारी। नहीं मेरा तो यही है ना कि अगर सचिन बसरा है तो सचिन बसरा के नाम से ही आएगा, स्कैनर जो मर्जी हो, मेरा यही सिस्टम कर नहीं, हमारे पैसे नहीं आए। हाँ। हमारे से 2 बार ही हो गया, 3,000 एक बार ही हो गया, आज 50,000 मेरे हाँ पेटीएम से, वो नहीं, क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड आज तक नहीं पता उसका। नहीं मैं तो भैया आपके कारण बड़ा सतर्क हो गया, हर चीज देख के लेता हूँ, चाहे देर हो रही हो ये कोई चीजें। बात नहीं, अगर पैसे ना आए कोई चीज मत दो। हाँ तो ये इन्होंने जब भी तक क्या दिया कि मैं हाँ नहीं दूँ। जब तक अकाउंट में शो नहीं होंगे मेरे अकाउंट में बैलेंस चेक नहीं करूंगा तब तक नहीं करूंगा, ये काम नहीं हाँ, करना। तो जान पहचान का है। हाँ तब तो अलग बात है, हाँ कोई बात नहीं, कई बार हो जाते हैं, कई बार मेरे पास एक डेढ़ घंटे बाद भी आ जाते हैं, हाँ, अकाउंट में आ जाते हैं, वो तो कोई जान पहचान वाला हो, अदरवाइज मैं नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं तू देता। तो बच गया ना। हाँ बच गया, नहीं तो 5500 रुपए का सुबह सुबह चूना लग जाता है। दुख लगता है। भाभी जी कैसे कैसे लोग हैं, मैंने कहा एकदम आप ही तो गाइस, अगर आप भी प्लीज ऐसे है तो प्लीज ध्यान रखना दुकान का, और कैसे ना, कैसे हाँ ऐसे लोगों को पैसे बिल्कुल मत दो। हाँ कैसे कैसे लोग हैं दुनिया के अंदर, देख लो, मतलब हस्बैंड वाइफ इतने अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल वेल सब अच्छे एजुकेटेड। होते हैं। हाँ वेल अगर एक एजुकेटेड, बात बताओ, अगर कोई दूसरे लोग आएंगे बेकार बेकार तो ऐसा करेगा क्यों? अच्छे बन के ही आते हैं। वेल एजुकेटेड बन के आए थे और ये काम कर रहे थे, बताओ। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, और डॉली को मैंने बताया कि आज 5500 रुपये मैंने बच गया, डॉली खुश हो गई है बहुत ज्यादा, और बिल्कुल मतलब देखो किसी की शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, कैसे भी लोग बनकर आ जाते हैं, अच्छा बनकर आते हैं, बिल्कुल एकदम तरीके से, पता नहीं होता हाँ किसी की सूरत पे लिखा नहीं होता कि कौन से लोग कैसे हैं, कौन से लोग कैसे नहीं है। तो प्लीज गाइज आप भी अपना ध्यान रखना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। बाय।